बात तो सुन ले, अब आप बात तो सुन ले। उन्होंने कहा अमेरिका ने मुझे उतारा, यही कहा। इसने कहा मुझे अमेरिका ने उतारा, अब उसकी गोद में बैठ के माफ़ी मांग रहा है। उसने क्या किया मुझे ये बताएं, क्या किया? एक काम उसका बता दे मुझे। उसने उतना कर्जा पूरी ज़िंदगी में लिया जिसने इतने 4 सालों में ले लिया। क्या माँ एक कैंसर हॉस्पिटल, तेरे बाप को हॉस्पिटल है, तू लोगों से चंदा लेके हॉस्पिटल बना रहा है। माँ एक कैंसर हॉस्पिटल। ये लड़कियों के साथ जब वो जा रहे ना समुद्र के ऊपर, इसकी बगलें इतनी इतनी बड़ी थी। ये ब्रांड है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। चलो आओ ना एक बार मुस्कुराते हैं, दुश्मन को ज़रा फिर से जलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इज़हार ख्याल में आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए जो मौजूदा मुल्की हालात चल रहे हैं, इसमें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, लेकिन आवाम के दिलों से पाक फ़ौज की मोहब्बत को कभी कतई ही कम नहीं किया जा सकता। इसी सिलसिले में आज हम आवाम से पाक फ़ौज के बारे में इज़हार मोहब्बत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अताउल्लाह खान, जी रिटायर पाकिस्तान नेवी से अताउल्लाह खान मेरा नाम है। और मैं पाक फ़ौज से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मतलब अपनी ज़िंदगी तक दे सकता हूँ उसके लिए। ये जी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें पाक फ़ौज के ही जवान मिल गए हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि पाक फ़ौज किस तरह हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। जी बताइएगा। मतलब पाक फ़ौज इस तरह हिफाजत करती है कि हम सिविलियन आराम से सोते हैंगे तो वो हमारे लिए पहरा देते हैंगे। मतलब ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में एक ऐसी मजबूत फ़ौज है कि जिसकी वजह से हमें फ़ख्र है। ड्यूटी के दौरान कभी फैमिली में कोई ऐसी इमरजेंसी हुई हो, आपका दिल करता हो कि मैं घर जाऊं, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिली, उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आप? नहीं, मतलब जब जवानी के अंदर थे हम तो लामौला इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। ये मतलब किसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं और हमें एक्सरसाइज वगैरह हो रही है तो हमें नहीं आना पड़ता था। तो कोई ऐसा मसला नहीं, दिन 24 घंटे 2-3 दिन वहीं रहते थे हम लोग। तो ये है कि हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर। अच्छा, जो गुज़िश्ता दिनों हुआ तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? के लिए बात नहीं करूँगा, वो प्लांटेड था, वो तो मतलब इन्होंने जानबूझ के उस एक गलत काम कराया। मतलब उसके लिए कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक गैर ज़रूरी काम हुआ है। तो आपका क्या कहना है इसमें? कोई जो बैरूनी साजिशें शामिल? कोई एलिमेंट ऐसा था जो मतलब इसको इमरान खान को बदनाम करने के लिए किया था। असल वजह ये थी, हकीकत इसमें कोई नहीं है क्योंकि पीटीआई के हमने देखे हैंगे कि कोई इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करे, फ़ौज के लिए किसी किस्म की कोई वो हरकत करे। तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये तोड़फोड़ की, शोहदा की तस्वीर को जो है तोड़ा है ना? हमारे मुल्क में तकरीबकारी आज से तो नहीं है ना, एक ज़माने से तकरीबकार लोग इस तरह की हरकतें करते हैंगे। ये आम आदमी है काम, या आम सिविलियन का काम नहीं है जो फ़ौज के ऊपर हमला करे या फ़ौज के साथ कुछ करे। ये तकरीबकार लोग, मखसूस लोग होते हैं ये जो मतलब मुल्क को बदनाम करने के। अताउल्लाह साहब, मैं एक आपसे और बात पूछना चाहूँगा। ये जो भी लोग थे उन्होंने बहुत घिनौना काम किया। तो आप क्या कहते हैं कि इनके जो फैसले हैं सिविल अदालतों में होने चाहिए या फ़ौजी अदालतों में होने चाहिए? नहीं, अगर मतलब इस किस्म के तकरीबकार है ना, उनके लिए तो मतलब एक मार्शल कोर्ट अदालत, मार्शल जो आर्मी कोर्ट है ना, उसमें होना चाहिएगा। सिविलियन के लिए तो नहीं होता। तो इमरान खान कहता है जो शहीद हुए हैं वो मेरे कारकुन हैं और जो पकड़े गए हैं वो मेरे नहीं हैं। उसने क्या कहा है? जो शहीद हो गए हैं, आपने नहीं सुना? अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या? मलिक अफजल। उसने कहा जो शहीद हो गए हैं वो मेरे हैं, ये जो पकड़े गए हैं ये मेरे नहीं है। तेरी फुफी दे पुत्र सी। बात यह है कि बात वो करो जो सही है। इराक़ का क्या हाल हुआ? उन्होंने अपनी फ़ौज को कमज़ोर किया। सद्दाम हुसैन कितना मजबूत था लेकिन अवाम साथ नहीं दिया। क्या बनना आजकल, क्या हालात है इराक़ के, फ़लस्तीन के क्या हैं? उनकी फ़ौज कमज़ोर है और खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारी फ़ौज ताकतवर है, किसी की ज़रूरत नहीं है हमारी तरफ देख सके। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी फ़ौज ऐसी मजबूत है जो हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर। ये इंडिया जो हमारे पास बैठा है, हमारे से 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी ज़रूरत नहीं है देखने पाकिस्तान। किसकी वजह से? ये फ़ौज की वजह से। किसी की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की तो बात नहीं है, किसी की नहीं है। हम खुद कमज़ोर कर रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबकारी हो रही है। किसने करवाई है? किसने करवाई है? ये इमरान खान जो ये ज़मान पार्क सारा रास्ता रोका हो ना, लोगों को जलील कर रहा है, ये इससे एक फितने ने कराई है। यहूदी लॉबी है ये, लोगों को ये लोग मानते नहीं। सोच नहीं है, ये आपकी सोच है कि हम इस चीज़ पे बिल्कुल कन्विंस नहीं है ना। बिल्कुल। जब इसकी हुकूमत गई, इसने क्या कहा था? जब इसको उतारा गया, ये अमेरिका ने
मुझे उतारा है। ये बात तो सुन ले, अब आप बात तो सुन ले। उन्होंने कहा अमेरिका ने मुझे उतारा, यही कहा। चंद दिन गुजरे हैं, मुझे बाजवा ने उतारा है। मेरी बात तो अमेरिका से सुनो ना मेरी बात। आप कह रहे हैं अमेरिका ने उतारा या बाजवा ने उतारा, मतलब एक सैफर आया। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है। सैफर हर दुनिया में लाखों सैफर आते हैं मुल्कों में, हमारी तरफ से भी जाते हैं, उनकी तरफ। बात तो हमारी तरफ। ये साइफर क्या था? साइफर के बारे में मतलब इस साइफर इस तरह की मतलब लैंग्वेज होती है कि जो मतलब आम उसमें नहीं आती है कि वो मतलब एक कोड वर्ड के अंदर होती है कि वो उसको मतलब क्लियर करते कि है क्या चीज़ ये दुनिया में लाखों मुल्क एक दूसरे को भेजते हैं। कोई कंसेशन हो ना किसी को किसी के खिलाफ तो वो भेजते हैं। इसने कहा मुझे अमेरिका ने उतारा, अब उसकी गोद में बैठ के माफ़ी मांग रहा है। इसने कहा मुझे बाजवे ने उतारा है। उस वक्त इमरान खान उसके सारे साहब का वुज़रा सब जाके अमेरिका के मशीरों से बात के सामने मांगी होगी माफी। ना टीवी पे देखें आप बैठ के, ये ना बात करें। अब उसने खुद कहा जलसे में, इमरान खान ने कहा मैं अमेरिका के खिलाफ तो नहीं हूँ, ये मैंने की ये बात। कहता है अमेरिका गुलामी नहीं करेंगे, मतलब उससे ताल्लुकात रखेंगे। नीचे लेट जाएंगे पूरा, गुलामी नहीं करेंगे हम। ये गुलामी ताल्लुकात रखेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। गुलामी होती है। क्या गुलामी? हमको गुलाम बना दिया। क्या किया उसने? कौन सा एक काम मुझे बताएं। साल हो गए। अच्छा, हम क्या गुलामी की बात कर रहे हैं? उसका बता दें कि उसने ये काम क्या बताने चले। ये सारे काम उसकी है ना, जो 3.5 साल के अंदर तुम्हारा अपना घर नहीं बना सकते। उसने जो एक मिनट क्या किया उसने क्या किया? ओ यार छोड़ दो, और बात सुनो। उसने क्या किया मुझे ये बताए, क्या किया? एक काम उसका बता दें मुझे। यार मैं हजारों काम गिनवाता हूँ आपको मियाँ साहब के, आप मुझे एक काम बता दें। क्या हजारों काम है उसके? पेशावर खैबर से लेकर बात सुनो मेरी, और बात सुनो। 35 हॉस्पिटल सिर्फ लाहौर में बने हैं, उसके ज़्यादा दूसरे सूबों में दूसरे ज़िलों में लैदा है। 35 हॉस्पिटल उसने लाहौर में बनाए हैं सिर्फ, जो उसमें अब मैं तो इलाज नहीं करवाई, आप तो जाके गरीबों के लिए हैं बिल्कुल वो, या वो खुद आ गया। 35 साल कितनी देर रहा? काम बताए ना उनके, वो पूछ रहे काम कितनी देर रहा? काम यार उसने भी हॉस्पिटल बनाए। वो कितनी देर रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मुझे ये बताएं। मतलब 2.5 साल एक रहा है। ठीक है, 3.5 साल एक रहा, 3 साल एक रहेगा और 2.5 साल वो रहेगा। कितने हो गए? 6 साल हो गए। 6-7 साल, 7.5 साल। उसने 4 साल की है, इसने 7 साल। बात सुन लिया मेरी आप। उसने उतना कर्जा पूरी ज़िंदगी में लिया जिसने इतने 4 सालों में ले लिया। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इतना जो अपनी सोच होगी। ये मैं आपको मैं बताता हूँ। ये बात तो सुननी चाहिए। 1987 की मैं आपको बात बताता हूँ। पाकिस्तान का एक प्लेयर था कासिम मोहम्मद, शायद आपने नाम सुना है। वो मकरानी है, उसके बाल कुंडला वाले। ये ऑस्ट्रेलिया में दौरे पे जा रहे हैं, ये कह रहा है ये मनशियात लेके जाता है। क्यों? उसके वो कहता है जो बात मैं करूँ वो अव्वल और आखिर भी वही हो। इसकी मैं नहीं ख़त्म होती, और जिसकी मैं नहीं ख़त्म होती वो इंसान नहीं है। इसने सलीम यूसुफ जिसको कहता था मेरा टाइगर है, कहता था सलीम यूसुफ को कहता था, उसको 92 वर्ल्ड कप ने इसने सईद अनवर को बाहर बिठा दिया क्योंकि वो अच्छा प्लेयर था। इसने उसको जो वो नहीं मानता, तो अपने कदर माजिद को ही बाहर बिठा दिया। सर जी बात माजिद को इसने नहीं बिठाया था, वो रिटायर हो गया था भाईजान ऐसे। और सर वो इससे पहले खेला था। ये बरकी के जो ये पहले की बात है, ये पहले की बात है। अब की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। माजिद तो इससे बहुत बड़ा प्लेयर था, पहले रिटायर हो गया। इसने जब 92 वर्ल्ड कप जीता है, इसने क्या कहा? 1 मिनट भाईजान, एक मिनट। इसने कहा माँ एक कैंसर हॉस्पिटल है, बाप को हॉस्पिटल है, तो लोगों से चंदा लेके हॉस्पिटल बना रहे। माँ एक कैंसर हॉस्पिटल, किसने पैसे दिए? चंदा लेके हमारी फौजी। आप जाओ अभी, खुदा ना खास्ता आपको जाना पड़ जाए कैंसर, पहले हाथ वो कहते हैं ये 35,000 का ये इंजेक्शन है, ये लेके आओ, और ये ट्रीटमेंट अपने एक्सरे करवा शौकत खाना में 35,000 रुपये का पहले हाथ वो आपके ऊपर पड़ेंगे। वो अभी आप यहाँ से गुजरे, अभी आप यहाँ से गुजरे, यहाँ से चलें, हम ड्राइवर हम यहाँ से चलें मल्तान तिकर 2018 के एक देख लें, चुंगी अमर से आप क्रॉस कर जाएं, गज्जू मध्य तिकर जाएं, आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। पहले 4 घंटे में हम जाते थे। ये एक दमोरिया अभी आधे घंटे में, ये दमोरिया पुल पे एक फ्लाईओवर बनाया इन्होंने उस्मान बुज़दार ने, जो कहता था प्लस वसीम अकरम है, 1.5 साल में बना। किसको कहेगा? ये खाने वाले हैं सब। 3 मेट्रो उसने बनाई है 100 अरब रुपये में, उसने 1 मेट्रो बनाई है 100 अरब रुपये में। अब बताओ ये कौन खाने वाला? बात फिगर पे करनी है, बात ऐसे नहीं। वो उससे बोलने को छोड़ो, वो तो पदैशी झूठा है भाई, पदैशी झूठा है। हम उसकी कैसे बात मान लें? ब्रांड कब था? कब? आपको पता है जब 88-89 में ये बाहर गया स्टील में, बताता हूँ इसी, ये लड़कियों के साथ जब वो जा रहे ना समुद्र के ऊपर, इसकी बगलें इतनी बड़ी थी। ये ब्रांड है? ये मुसलमान है?
वाले थे उसके। हाँ जी, ये मुसलमान है यार मैं आपको गलत कहूँ तो मेरी गर्दन का कैसी बात कर रहे हैं, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ। चले जी, इस बात को छोड़े, सियासतदान कोई भी हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं। यहाँ पे बात हो रही है पाक फौज से इजहार मोहब्बत की, तो फौज के लिए हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि हमारे लिए वो दिन रात को रेड लाइन इमरान खान इनको रेड लाइन मैं इतनी बात कहूँगा, आधे दुश्मन तो उस वक्त ही मर जाते हैं जब हम पाक फौज का नारा लगाते हैं, पाक फौज, पाक फौज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नदीम तबस्सुम है और मैं बीएस साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। नदीम, हम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए प्रोग्राम खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप आज पाक फौज से इजहार मोहब्बत में क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया भाईजान, आपने मौका दिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ थोड़ा सा कहूँगा कि हम आर्मी से हैं और आर्मी हमसे है, और ये मुल्क, हमारा मुल्क भी जो है ना आर्मी से है। और इसमें मज़ीद जो है ना मतलब कि मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं कि आर्मी का जो है ना सियासत में रोल है, तो अगर है तो इससे दूर रहना चाहिए आर्मी को, अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर मैं रखूँगा ताकि आवाम का थोड़ा सा जहन खुले। समटाइम्स जो है ना जो टेररिज्म है, एक तो इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी में बहुत जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं और इसके ख़िलाफ़ अच्छा लड़े हैं, और इसको बाकायदा हम नहीं, बाहर के मुल्क भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखें तो सबसे जो कन्फ्लिक्टेड और मतलब के एरिया माना जाता है वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। अगर हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ देखें तो सबसे जो लंबा बॉर्डर है ना वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है हमारा 2250 किलोमीटर का जो है ना हमारा तकरीबन अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना बॉर्डर लगता है। तो अगर हम इसको देखें इस तरह के 1 किलोमीटर पे भी, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पे भी हम पाक आर्मी का एक जवान खड़ा करते हैं तो 22 किलोमीटर कितना हो गया, 2250 किलोमीटर, मतलब 2250 जवान। अभी उस जवान को सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं, 3 शिफ्टें होती हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि 2250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी नफरी उधर लगी हुई है। प्लस उसके बावजूद मतलब कि ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी जो है ना वो पाक आर्मी ने उधर फेंस लगाई हुई है, मतलब कि बड़ा अच्छा जो है ना मैनेज किया उन चीज़ों को। उसके बावजूद भी फॉर एग्जांपल एक जवान जो खड़ा है 24 घंटे खड़ा हुआ है, उसने सोना होता है, खाना होता है, पीना होता है, तो ज़ाहिर बात है दहशतगर्द आते हैं और इस वजह से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। लेकिन इस चीज़ से मतलब कि हम इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। नो डाउट आर्मी इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अभी तक दे रही है। प्लस मेन चीज़ जो क्या है, हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करनी चाहिए कि सबको मिल बैठ के थोड़ा सा अभी मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। कुछ जो मतलब कि मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी मोटी मतलब के लोगों या अदारों में या सियासतदानों में या आवाम के अंदर जो थोड़ी सी नफ़रत है वो मिल बैठ के दूर करनी चाहिए। मज़ीद मैं ये कहूँगा कि एक फ़र्द अदारा नहीं होता, अदारा जो है ना बहुत से फ़र्द और लोगों से मिल के बनता है। किसी एक फ़र्द को जो है ना अदारे से नहीं जोड़ना चाहिए। हर इंसान जो है ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी की जो है ना पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, किसी को नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। मैं किसी लिहाज से अच्छा हूँ तो किसी लिहाज से बुरा हूँ, तो मज़ीद जो है ना किसी एक बंदे को अदारे से नहीं जोड़ना चाहिए। बाकी यही कहूँगा कि आर्मी है तो हम हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हम तो ये कहेंगे पाक फौज जो होती है ना हमारे मुल्क की हिफाजत है, ठीक है। जो कुछ उनके साथ उनके घर जलाए, उनके जो रूम जलाए, वो अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। जो पाक फौज है वो हमारे मुल्क की हिफाजत है, बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे लिए जान देते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये कौन सा मुल्क का कानून है, जाके उनका कैंट में जाके जना उसाड़ दिया, ये कोई मज़ा नहीं आया, ठीक है। ये पाक फौज को इन्होंने गंदा किया है। मैं कहता जो ऐसे लोग हैं उन्होंने किया है ना सियासत की खातर, अल्लाह ताला उनको गर्क करे। क्यों ये पाक फौज हमारे लिए बॉर्डर पे जंग लड़ती है और कश्मीर में जाके माओ के बेटे शहीद होते हैं। यार इनके साथ ज़्यादती करना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये ज़्यादती बिल्कुल ही सरासर इनके साथ ज़्यादती की गई, ठीक है। इनके लिए मैं कहता हूँ जो जिन्होंने की है उनको पकड़ के उनको फौरी तौर पे फांसी का आर्डर दिया जाए, ठीक है। जिस सियासत के लोग हैं तो फिर सियासत वालों ने कराया है पाक फौज के साथ। पाक फौज हमारी जिंदाबाद, हम उनको कहते हैं सलाम अलैकुम, सलूट मारते हैं। देखें पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, बॉर्डरों के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी जान का नज़र कुर्बान करने वाले हैं। पाक फ़ौज का हर जवान पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने वाला है। ये जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन जो मुहब्ब वतन है, पाकिस्तानी कहलाने वाला है, वो कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। अगर जिसने भी गलत किया, सियासी बिना पे किया, किसी जमात के भी हैं,
उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी बेहतरीन फौज है, फर्स्ट क्लास। पाक फौज के बारे में और क्या कहने हैं। लेकिन जो पिछले दिनों जगह आई हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पाक तो सियासी लोगों के काम है, जिस तरह की मर्जी बातें करें। सियासतदानों को अपनी सियासत को अपनी हद तक महदूद रखना चाहिए, इसमें पाक फ़ौज को हरगिज़ नहीं लेके आना चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे जवान जब बॉर्डर पर एक गोली खाते हैं तो ना सिर्फ जिस्म से जान निकलती है, बल्कि किसी का सुहाग जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है। इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जल्द मुलाकात होगी आपके साथ एक नए प्रोग्राम में, एक नए इजहार ख्याल के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान साबिर गौरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़। और आखिर में एक बात मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में ये जो सुकून है, इसके पीछे वर्दी वालों का खून है।